हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्कार। हिंदी के 20 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में आपको अपना स्कोर बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से लास्ट में। चलो प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी की सा ध्वनि है। हिंदी की ये सा ध्वनि है वो तालव्य से बोली जाती है। इसका भी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो हम बता सकते हैं कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। माँ है और वाह और छोटा ऊ ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। बड़ा आ है वो ओष्ठ नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह, इसका भी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चा छा चा छा चा और जा और या, ये अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अगले प्रश्न को चलते हैं। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो हम बता सकते हैं वर्ड शब्द का रंग होता है, जाति होता है और अक्षर होता है, यानी कि आकाश नहीं होता है। वर्ड शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। कौन वर्ण कोश नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि ता जो वर्ण है वो घोष नहीं है, यानी कि अघोष वर्ण है। रा सा और डा ये सभी हमारे घोष वर्ण हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद की आने वाली नासिक ध्वनियाँ या फिर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि स्वर के बाद की आने वाली नासिक की ध्वनियाँ जो होती हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो हम बता सकते हैं कृपा में है, कृष्णा में है, दृष्टि में है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, रिवाज में नहीं है। अगले प्रश्न को चलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? फिर आगे दोबारा प्रश्न। तो कृपा में है, कृष्ण में है, दृष्टि में है, आज में नहीं होगा। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो हम बता सकते हैं दंतव्य वर्ण यानी ता ची सही होगा इसका। या नहीं हुआ नहीं, चा हुआ नहीं और ऊ होगा नहीं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा कंठ से बोला जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संतान, सकल, सक्षम, सचल, यानी कि हिंदी के शब्दकोश के अनुसार से हम इस क्रम में लगाएंगे। जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। इस निम्न में से महाप्राण वर्ण है। था यानी कि था महाप्राण, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि था महाप्राण है, का अल्पप्राण है, चा भी अल्पप्राण है और वाह भी अल्पप्राण है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छोटी अंग व बड़ी अंग किस वर्ण के साथ आता है? तो ये छोटी आ के साथ आता है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है?
निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो हम बता सकते हैं कौन सा शब्द अमात्रिक है। तो सी ऑप्शन सही होगा, कलरव। कलरव शब्द में कोई मात्रा नहीं है। अयोगुभा कहा जाता है। अयोगुभा किसे कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन हैं। सी ऑप्शन सही होगा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है, यानी कि ये सही होगा इसका। अगले प्रश्न को चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है? तो हम बता सकते हैं, पिछली बार देख लिया है हमने, पहली बार प्रश्न में निकल गए। तो अयोगुभा है, यानी हिंदी वर्णमाला में छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है? तो अयोगुभा हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हम बता सकते हैं संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, सा नहीं है। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? यानी ए ऑप्शन सही होगा, इस व्यंजन है स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जा। ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। इसी ऑप्शन सही होगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हम बता सकते हैं किस वर्ण के बाद आता है, का के बाद आता है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है, तो हम बता सकते हैं कंठ तालव्य से बोला जाता है। तो ए छोटी ए का निर्माण हुआ है छोटा आ प्लस छोटी ई। छोटा कंठ से बोला जाता है, छोटी ई तालव्य से बोली जाती है, इसलिए दोनों को मिला करके कंठ तालव्य बोला जाता है, तब ये छोटी ए का निर्माण होता है। ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।